माइंड रिलैक्स किए, फैमिली को सोचे कि यार बस बस 6 महीना, बस 4 महीना, बस 5 महीना और। मेरा एक बहुत गंदा आदत था, हम जब टेस्ट खराब होता था एकदम सीरियस हो जाते थे, 2 दिन अपने से भी बात नहीं करते थे। तो इस जर्नी में मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा आपके? 4-5 दोस्त ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि मतलब कि आपको हमेशा सपोर्ट करे, और मेरे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने सर, मतलब जिससे मैं 1.5 घंटा भी टॉपिक डिस्कस कर लेता था फ़ोन पे। कोटा फैक्ट्री में भी एक डायलॉग था कि मतलब कि आपके बच्चों को मेहनत का आदत हो गया तो फिर वो सफल कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। हेलो और नमस्कार सभी को, मैं नीरज कुमार और मेरे साथ आज साहिल बैठे हुए हैं। और आज का जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है रिजल्ट पे चर्चा। और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ही परिश्रम करके नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूं कि इनकी जो जर्नी रही, वो जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उन तक पहुंचाऊं ताकि वो भी जिन जिन सिचुएशन से वो गुजरे हैं उनको पहले पता रहे कि राह में कैसी मुश्किलें आनी है, कैसे हैंडल करना है और कैसे हमको लास्ट में सक्सेस पाना है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं साहिल का। साहिल, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सबसे पहला क्वेश्चन कि बहुत मेहनत की आपने, थ्रू आउट ईयर मेहनत किया आपने, तो नीट के रिजल्ट के बाद, अच्छा स्कोर करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, लग रहा है मतलब सारा पीछे का जो मेहनत है वो याद आता है, अच्छा लगता है। दोस्त लोग याद आते हैं, उनके साथ किया मेहनत याद आता है, मम्मी पापा का डांट याद आता है, सर लोग का डांट याद आता है। लगता है कि मतलब क्लास में जो जो किए थे वो सब मतलब सर लोग से जाके बात करें, अच्छा लगता है। वो सब पुराना बात करना अच्छा लग रहा है। और क्या? तो मतलब ये जो जर्नी रही आपकी, ठीक है, नीट में जो जर्नी था, तो इस जर्नी में मेन कंट्रीब्यूशन किसका रहा आपके? जैसे बहुत सारा समय आता है जब आप लो फील करते हैं क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते कभी कभी होता आप थक जाते हैं। तो वो जो आपके इस जर्नी में मेन कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, वो जो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो आपके पास किसका सपोर्ट रहा जिन्होंने आपको ऐसे समय में पीछे से मोटिवेट किया, अब फिर रास्ते पे चलने के लिए तैयार किया? तो कुछ बताएं इसके बारे में। सर सबसे पहले तो ये मतलब एक लॉन्ग जर्नी है, तो इसमें सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत रहना जरूरी है। किसी भी टाइम पे खुद को डिमोटिवेट कभी नहीं करता था मैं, मतलब हमेशा अपने आप को तो अपने लिए बेस्ट ही समझता था, घमंड टाइप नहीं, लेकिन हाँ अपने लिए कॉन्फिडेंस पूरा रखता था कि नहीं वो कर सकता है तो मैं भी उससे अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा बुरा सब प्रैक्टिस पे ही है, तेज वाला कहानी ख़त्म था मेरे लिए। सोचता था मेहनत कर लूँगा तो कर लूँगा मैं भी। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन का बात रहा सर, तो मम्मी पापा हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, कभी भी कुछ भी बचपन से ही कोई भी बुक कॉपी कभी के लिए कुछ भी के लिए मना नहीं किए हैं। और ये सब चीज़ में कभी कोई कमी नहीं रहा सर। फिर कोचिंग में भी एडमिशन करवाएं तो कोचिंग में सर सारे फैकल्टी लोग मोटिवेट करते रहते थे, बीच बीच में कभी डांट भी पड़ता था कोई चीज़ के चलते, तो वो सब भी समझते थे, वो सबको मतलब थोड़ा देखते थे। वो सब सीरियस होते थे जब डांट पड़ता था, जब थोड़ा फिर न्यूट्रल होते थे, फिर सीरियस होते थे, बस वैसे ही चलते रहता था। यूट्यूब पे भी थोड़ा अलग सर, सचिन सर, ये लोग का मोटिवेशन वीडियो बहुत सारा था, तो वो सब भी थोड़ा मोड़ा शॉर्ट्स जो आते रहता था वो सब भी थोड़ा मोड़ा बीच में देखते रहते थे। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने का कोशिश किए, और ये हमेशा अपने आप को बताते रहे कि बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस करते रहेंगे ना तो सबके साथ हो जाएगा, अकेले नहीं है, बस ऐसे सोचते सोचते हो जाता। चलिए, बहुत अच्छा। और एक सवाल और कि आपने जो इस ईयर पढ़ाई करी, तो किस बैच से थे आप? आपने किस बैच में इनरोल्ड हुए थे आप यहाँ पे? सर मैं पटना विद्यापीठ इस्कॉन टेम्पल के पास जो है उसमें प्रहार बैच से हूँ। और ये एक मतलब बैच बनाया गया था, स्पेशल बैच था, तो उसी बैच से मैं था, प्रहार बैच। और ओके, तो आपकी इस जर्नी में पीडब्ल्यू का जो रोल रहा होगा, आपके टीचर्स का रोल रहा होगा, उसको आप कैसे देखते? कितना इम्पोर्टेंट है टीचर से कनेक्ट बना के रखना? कितना इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ? इसको कैसे रेट करते हैं? सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, मतलब मेरा हमेशा से एक फंडा रहा है मतलब अपने लिए कि मतलब अगर कोई सब्जेक्ट बुरा है या अच्छा है, जो भी, अगर तुमको उस सब्जेक्ट में अच्छा होना है तो उस टीचर से मिल लो। टीचर अगर तुम्हारा नाम जान गए मतलब तुम उस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो। मेरा ऐसा मतलब खुद में मानना था कि अगर टीचर तुम्हारा रेगुलरली नाम बोल रहे हैं, मतलब इन द केस तुम्हारा क्लास में अगर एक बार भी सर मतलब है तब देख रहे हैं, फिर अगर तुम्हारा क्लास के बाद तुम सर से किसी से मिल रहे होते हैं, नाम जानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता था। क्लास चल रहा है, क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन मेरे से कोई टीचर पूछ रहे हैं तो वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था मेरे लिए।
तो ये सब छोटा छोटा मोटिवेशन हमको बहुत हमेशा से मोटिवेट किया है। टीचर के सामने अच्छा परफॉर्मेंस स्कूल से ही मतलब करने का कोशिश रहा है कि टीचर उनको जाने, टीचर मतलब थोड़ा अच्छा बोले, तो बस उसी टाइप्स करते करते। और टीचर को जब आप अच्छा मतलब आपके नज़र में जब आपको टीचर अच्छा लग रहे हैं, टीचर जब आपको अच्छा समझ रहे हैं, तो उस चीज़ पे खड़े उतरने के चलते आप एक्स्ट्रा एफर्ट जो डालते हैं वही एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अच्छा रिजल्ट दे देता है। बहुत अच्छा, ये जो जर्नी था इसमें मतलब पढ़ाई आपने की, अच्छे से लग के मेहनत से पढ़ाई की, टेस्ट जो होते हैं उन टेस्ट का कितना रोल रहता है? मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो जो टेस्ट हो रहे थे उन टेस्ट का कितना रोल रहा उसमें? टेस्ट का बहुत रोल रहता था सर। टेस्ट में जनरली कोई भी मेजर टेस्ट तो कोई भी कभी नहीं छोड़ा। जो लास्ट के समय नीट में डेली टेस्ट होता था हमारा, लगभग 1.5 महीना लास्ट का पूरा टेस्ट चला, तो वो सब टेस्ट में मैं सप्ताह में जैसे स्टार्टिंग में तो सब देने लगता दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, थोड़ा टाइम पढ़ाई को और देना चाहिए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पूरा साल मैंने टेस्ट एक भी छोड़ा नहीं है। टेस्ट इसलिए भी नहीं छोड़ा क्योंकि टेस्ट जब छोड़ने का मन कभी करता भी था, कभी तैयारी नहीं हुई है, तो लगता था कि इसमें एक दो ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा जो कोई और जान जाएगा, मैं नहीं जानूंगा, मैं फिर वहाँ पीछे हो जाऊँगा, तो ऐसा लगते रहता था। तो इस डर से कभी टेस्ट छोड़े नहीं। और टेस्ट देने से ज़्यादा सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टेस्ट 3 घंटा 20 मिनट का होता है न्यू नीट पैटर्न के हिसाब से, लेकिन टेस्ट को एनालाइज करने में मेरा कम से कम अगर 720 का मार्क्स हो रहा है तो उसमें अगर मेरा 550 प्लस भी आ रहा है तो भी मेरा एक टेस्ट को एनालाइज करने में मिनिमम मेरा 2.5 आवर कम से कम लगता था, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम बायो में लगता था, केमिस्ट्री, उसके बाद सबसे कम टाइम मेरे को फिजिक्स में लगता था। अच्छा। एनालाइज करने में, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक, बट बायो का क्वेश्चन एनालाइज कैसे करता था मैं, कोई भी टेस्ट दिया उसको मतलब कि कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको थोड़ा एक बार एनसीईआरटी एक बार पलटता जरूर था। और आपको जब उतना क्वेश्चन है तो उतना क्वेश्चन जब आप बना रहे हो तो उतना क्वेश्चन सबको एनालाइज करते हो, सारा क्वेश्चन को आपको हमेशा जरूरत नहीं पड़ता रहता है, कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग में तुरंत आ जाता है, माइंड में बुक खुल जाता है। जिसका जरूरत नहीं पड़ता था, मैं कभी क्लास का कभी मतलब चीज़ रिवाइज नहीं कर पाता तो नहीं कर पाता था, लेकिन टेस्ट का कभी भी उसमें कटौती कभी नहीं किया, टेस्ट को हमेशा अप टू डेट रखा। और टेस्ट को ऐसा मतलब कि टेस्ट नहीं देखते थे हम, टेस्ट को ऐसा हम मतलब एक क्लास देखते थे जिसमें मतलब कि अच्छा क्वेश्चन जो मेरा बचता था उसमें अच्छा क्वेश्चन हम देख लेते थे। कुछ अच्छा क्वेश्चन जो होता था वो कॉपी सारा चैप्टर के बाद हम कुछ पेज छोड़ते थे 5-10, उस पेज में एकदम छोटा छोटा लिख देते थे। और अगर फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा तंग करता था तो मैं उसको दीवार पे, मेरा पूरा दीवार में मैंने कहीं कहीं पे पेज चिपका के, कहीं पे कुछ कैसे भी टेबल पे हो गया, कहीं भी वो दिखे चाहे नहीं दिखे बाद में, लेकिन मैं कहीं लिख देता था कॉपी में कि मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा, ऐसे करते थे। बहुत अच्छा। और एक और जो समस्या बच्चों के सामने रहती है कि स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करें, तो एक तो होता है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल और एनसीईआरटी, क्या इससे बाहर भी कुछ देखने की जरूरत होती है क्या, या इतना मोर देन एनफ होता है? सर बायो का अगर बात मैं पहले करूं तो बायो क्या है कि मैंने हमेशा थोड़ा बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम नहीं किया, ये नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा एक लॉन्ग जर्नी हो गया तो कम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा बायो का एनसीईआरटी पढ़ने पे ध्यान देता था। एनसीईआरटी सर जो पढ़ाएं वो अलग और मैं अपना अलग पढ़ता था। मेरे हिसाब से सर जो पढ़ाएं वो एक रिकैप टाइप होता था, मेरा अपना जो पढ़ते थे वही मेरा रियल पढ़ाई रहता था बायो में। तो बायो में मैं क्या करता था, मैं बायो का एक एक पैराग्राफ को कम से कम 15-20 मिनट मतलब अच्छा जब बीच मेन का स्टार्टिंग का तो 5-5 मिनट में भी, तो उस पैराग्राफ को मैं पढ़ता था। उस पैराग्राफ का जितना भी मेरा मतलब कि जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आप टेस्ट दोगे ये टेस्ट ही से पता चल सकता है, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, ये सब मैंने काम थोड़ा लेट से स्टार्ट किया था। तो जैसे से टेस्ट दिया मुझे पता चला कैसे कैसे क्वेश्चन आता, तो मैं उस पैराग्राफ का निचोड़ उस साइड में लिखता था, क्योंकि मैंने एक चीज़ गौर किया, जितने भी मेरे दोस्त थे बहुत लोग बोले कि मतलब लास्ट में रिवीजन मेरा एक दिन लग जा रहा है पूरा, बट मेरा वो रिवीजन का टाइम बहुत फास्ट हो गया था, क्योंकि मैंने सारा पैराग्राफ को साइड में लिखा था, एनसीईआरटी में ही छोटा छोटा लिखा था, और मैं उसी पैराग्राफ को साइड से जल्दी पढ़ा। मैं एनसीईआरटी को तभी पढ़ता था जब मेरा टेस्ट में कुछ और बहुत गलती होता था या कुछ सिली मिस्टेक नहीं, नॉर्मल वैसा गलती होता था, तो मेरा सारा शॉर्ट नोट्स टाइप एनसीईआरटी के साइड में ही मैंने बना लिया था। कॉपी में अलग नोट्स था, ठीक है, वो सर जो पढ़ाते थे वो कॉपी में अपना बनाते थे एकदम साफ सुथरा, वो कभी दिक्कत होता था उसके लिए, नहीं तो पढ़ते हैं वैसे एनसीईआरटी से बायो। केमिस्ट्री का अगर बात करें तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जो है वो सर फुल्ली नोट्स पे बेस्ड था, एनसीईआरटी A to Z लाइन बायो जैसा पढ़ लिए,
इनऑर्गेनिक भी मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, लेकिन नीट के 2 महीना पहले मैंने स्टार्ट किया। पहले भी पढ़ता था बट मतलब ऊपर बट एक एक लाइन बायो जैसा अंडरलाइन कर करके साइड में लिख लिख के वैसे पढ़ना मैंने 2 महीना 3 महीना पहले स्टार्ट किया था। और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बायो के जैसा निचोड़ दिया था, और ऑर्गेनिक भी पूरा अच्छा से एनसीईआरटी। फिजिकल में सर जैसे जैसे पढ़ाते जाते थे मैं उसके साथ पलटते पेज पूरा एक बार देखा सा लगना चाहिए वैसा करता था। और फिजिक्स में भी जनरली वैसा ही करता था, 1-2 चैप्टर जैसे सॉलिड फ्लूइड ये सब थोड़ा इससे अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सब थोड़ा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 1-2 चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स। चलिए बहुत अच्छा। तो मतलब जैसे मैं अब तक समझ पाया कि फोकस्ड होके आप एनसीईआरटी पे फोकस रहिए, साथ में जो स्टडी मटेरियल मिला है क्लास नोट से उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो बातें हो गई कि आपकी जर्नी है। अच्छा, ऐसे भी जर्नी में पॉइंट्स आते थे क्या जब आपको बहुत ही लो फील होता हो, कभी जैसे कोई टेस्ट पेपर खराब हो गया या कम मार्क्स आ गए, एक्सपेक्टेड आपका था जर्नी से, अचानक लगा कि मतलब थोड़ा सा कोई पीछे छूट रहे हैं, तो फिर वैसे फेज में आपने क्या किया? आपने कैसे खुद को बैक किया उस फेज में? मतलब क्या करे जो बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक से उनके किसी एक पेपर के मार्क्स कम आ गए, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कैसे खुद को बैक करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है पूरा साल में जो है किसी ना किसी टीचर से एक बच्चा का बॉन्डिंग हो ही जाता है, किसी का फिजिक्स किसी का केमिस्ट्री। टीचर से बॉन्डिंग सबसे रहता है, लेकिन क्या होता है कुछ टीचर 1-2 आपको ऐसा जान जाते हैं जो आपको क्लास से निकलते समय कुछ बोल देंगे, पीठ में हाथ रख देंगे, तो वैसे टीचर 1-2 मिल जाते हैं। अगर आप लगातार पूरा साल मेहनत कर रहे हो तो टीचर, क्योंकि आपको भी एक हार्डवर्क दिखाना पड़ेगा तभी टीचर भी आपको प्रेज करेंगे। प्रेज तो सबको करते हैं, लेकिन एक आपके पीछे लगना तभी आप पे लगेंगे जब आप सर को दिखेगा आप उस लाइक मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए मैं क्या करता था कि जब भी जैसे कभी कभी मैं तो ऐसा क्वेश्चन भी सर से पूछ लेता था कि सर मुझे पढ़ने का मन कर रहा है बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी बात होगा वो टीचर आपका बात मुझे लगता है जान जाते हैं कि टीचर को पता है इस समय बच्चा के दिमाग में क्या चलता है। तो बस जाके सामने खड़ा हो जाइए, शायद 10 मिनट टीचर टाइम लग जाए बट आधा घंटा खड़ा रहिए, टीचर से कुछ ना कुछ बस बोल दीजिए, बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ टीचर बोल देंगे, आपको उसी से हाई फील हो जाएगा। और टेस्ट वेस्ट में जब नंबर गिरता है तो सबको लो फील होता है, लगता है जब सामने वाले से देखने से लगता है कि भाई मोटिवेटेड रहो, ये रहो वो रहो। मैं भी पूरा साल अपने दोस्त लोगों को बोलता था और मेरे साथ भी होता था, तो मैं भी वही करता था। लेकिन जब तुरंत आपका बैड फेज खत्म हो जाता है तो आपको उतना समझ में नहीं आता है। तो मैं यही बोलता था कि अपने आप को मोटिवेटेड रखो भाई, बस सोचो कि कर लेंगे। टेस्ट के पहले, कोई भी टेस्ट के पहले 5 मिनट आंख बंद करके सोचो आज क्या आने वाला है, क्या क्या टॉपिक है, बस 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। एक बार बुक को पलट लो आँख में, वैसे कर लो। बट जब एक बार मेरे साथ भी लो फेज आया सर, वो लो फेज मेरा नीट के जस्ट 1 महीना पहले था। मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं मतलब मेरा एवरेज स्कोर लगभग 620 630 रहता था, मेरा स्कोर 550 560 पे आ गया। मैं एक्स्ट्रा हार्ड वर्क लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मतलब स्टार्ट हुआ था जब, उससे तो बहुत ज़्यादा, नीट का 1 महीना बचा था तो एकदम हाई पोटेंशियल पे था, लेकिन फिर भी सब कुछ करने के बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने दोस्तों की, फैमिली जो है वो इस समय आपका बात समझ नहीं पाते। फैमिली को अगर आपने समझाने जाइएगा, फैमिली भला ही आपका वो चाहते हैं, लेकिन क्या जी करते हैं, वो बोलेंगे कि तुम तो पढ़ ही रहे हो, तुमको सब आता है, तो वो मतलब मेन बात टच नहीं कर पाते, तो अपना सा फील नहीं हो पाता है, चाहे मम्मी पापा ही हो। तो इस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका दोस्त ही करेगा। 4-5 दोस्त ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि मतलब कि आपको हमेशा सपोर्ट करे। और मेरे ऐसे बहुत अच्छे दोस्त बने सर, मतलब जिससे मैं 1.5 घंटा भी टॉपिक डिस्कस कर लेता था फ़ोन पे। कभी किसी ने टाइम वेस्ट टाइप्स कहानी नहीं हुआ, हमेशा मदद किया। और एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे घर पे बुला के मुझे पूरा फॉर्मूला सेट फिजिक्स का रिवाइज करवाया, जबकि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था। फिर भी मेरा फिजिक्स, जब मुझे सारे टेस्ट में मतलब बाहर का भी क्वेश्चन आता था तो मुझे फिजिक्स अच्छा चल जाता था, बन जाता था कैसे भी कैसे, मतलब लास्ट 5 मिनट 10 मिनट में बन जाता था। नहीं आता वो क्वेश्चन भी, लेकिन लास्ट के समय आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा था, बुरा एकदम बहुत गंदा फील हो रहा था। तो मेरा दोस्त हमको फार्मूला बोला कि भाई बेसिक पे जाओ, फार्मूला करो, एनसीईआरटी दिखाया। वो बोले भाई ये तो आता है, ये क्या करवा रहे हो? तो बोला करो करो करो, ज़बरदस्ती करवाया, और शायद फिर उसी के बाद फिर अभी यहाँ। चलिए बहुत अच्छा। तो अब जैसे तुम तो अपनी जर्नी तुमने कंप्लीट कर ली, अब तो कॉलेज जाना है, ठीक है? तो 2 बातें, एक कि अब इतनी बातें हो गई, अपना मार्क्स बच्चों को बता दो, और दूसरा ये कि अगले साल जो बच्चे नीट में अपियर होंगे उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा, वो क्या करें? मेरा
मेरा इस बार नीट 2023 में मार्क्स है 660। और मेरा सबसे बड़ा मतलब जो रहेगा वो यही रहेगा कि मतलब हम जो अपने लिए देखो इधर उधर कुछ ना कुछ, कभी इधर से मिलेगा कभी उधर से मिलेगा, ये नहीं तुमको पता कौन किधर से मिलेगा। लेकिन देखो वो सब मिलने से क्या होता है, वो सब एक कॉन्फिडेंस देता है कि मेरे पास ये भी एक और क्वेश्चन मिल गया। वो क्वेश्चन जब टेस्ट में आता है और जब बन जाता है तो वो अलग कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं हमको ये भी आता है, मेरे से अच्छा क्वेश्चन बन गया। और अच्छा क्वेश्चन जो होता है ना वो रियली भी क्लास में नहीं होता है, बनता नहीं, वो अचानक से पता नहीं टेस्ट में नहीं आते रहता है, लेकिन लास्ट का जब 5 मिनट बचता है ना और जब देखो तो बन जाता है। तो हम मतलब सबसे बड़ा जो मेरा मतलब कि हम जो करते थे, मेरा जब हम नॉर्मल थे बच्चे एकदम स्टार्टिंग भी पढ़ाई स्टार्ट किए थे, हम अपने लिए सीरियस थे। ऐसा नहीं था कि नहीं सीरियस थे, उसका कारण जो समझ लो फाइनेंशियल कंडीशन घर का, पापा लोग का घर का माहौल, पापा लोग प्रेस करे कि इतना है इतना में कर लेना है, कोई प्रेशर नहीं। एक बार मुझे याद है मेरे पापा ने बोला था इतना है इतना में बेटा तुमको कर लेना है, तो वो सब एक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि नहीं मतलब हम अपने लिए लड़ रहे हैं। और एक अच्छा आजकल का बच्चा सब कोई कोटा फैक्ट्री सब सीरीज देखा है तो वो सबसे बहुत सारा बात समझ में आता है कि क्या क्या मतलब जर्नी है, क्या है, लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क। हम भी बहुत दोस्त लोग को देखते थे रात भर उसको देख के मोटिवेट होते थे। और सबसे बड़ा मेरा फैक्टर क्या था कि हम अपने लिए बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्ट थे। ऐसा नहीं कि हम अपने से कभी डिले ही नहीं किए। हम घर के पास रूम लेके भी जब रहे तो भी पूरा होली दिवाली सब आया ड्रॉप ईयर में जब थे, लेकिन मम्मी पापा बुलाते रह गए, हम जनरली कोशिश करते थे नहीं जाने का, कुछ भी हो नहीं जाना है, कुछ भी अपने लिए एकदम फुल सीरियस है। और जब आप अपने लिए सीरियस होते हो तो पापा मम्मी फैमिली सब सीरियस हो जाता है आपके लिए। जब उसके बाद फिर जब कोई और कुछ बोलता है तो वो भी आपके लिए सीरियस जवाब ही देता है, तो वो एक बहुत मोटिवेटिंग। अपने लिए हमेशा सीरियस, टेस्ट में खराब होता था तो ऐसा नहीं कि सबको बोल रहे हैं खराब हो गया अच्छा, लेकिन अंदर से एक हमेशा से हम जब भी सर खराब नंबर लाते थे हम पता नहीं हमेशा सीरियस हो जाते थे। मेरा दोस्त लोग बहुत बार बोलता था कि भाई ठीक है अगली बार अच्छा हो जाएगा, बट मेरा एक बहुत गंदा आदत था, हम जब टेस्ट खराब होता था हम एकदम सीरियस हो जाते थे, 2 दिन अपने से भी बात नहीं करते थे। और मतलब ये कोई टेस्ट अगर बहुत खराब हो गया तो हम एक एक दिन 1.5 दिन उस टेस्ट पेपर को फिर से देखते ही रहते थे कि क्यों क्यों क्यों, पूछते रहते थे बार बार अपने से कि क्यों नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो बार बार अपने आप को बताते थे कि यही छोटा छोटा गलती करो तो ठीक है, फिर नहीं होगा फिर ले लेना टेंशन, फिर 1 साल करना मेहनत, यही सब सोच सोच के अपने आप को। और अपने आप को कभी भी ढिलाई नहीं दी है सर, होता था ढिलाई, बट जब ढिलाई मेरा एक फॉर्चुनेट रहा सर, जब हम हल्का सा भी थोड़ा सा भी लो होते थे तो क्लास में उसी समय सर क्लास लोग में डांट देते थे, तो फिर बहुत एनर्जी और लो फील ये सब होते रहता था। शाम में कभी हुआ, शाम में पढ़ते पढ़ते लगता था कि क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो फिर एक बार पूरा बात किए, थोड़ा गाना वाना सुने, लाइट ऑफ किए, गाना सुने, माइंड रिलैक्स किए, फैमिली को सोचे कि यार बस 6 महीना, बस 4 महीना, बस 5 महीना और, बस यही सब सोच के फिर एक बार लगते थे सर और बस फिर हो जाता था। और जब एक बार सर मेहनत का आदत हो जाता है लास्ट तक, तो फिर आपको इस बार नीट के बाद ही हम बैठे हुए थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो मतलब एक मेहनत का आदत हो जाता है सर। तो और कोटा फैक्ट्री में भी एक डायलॉग था कि मतलब कि आपके बच्चे को मेहनत का आदत हो गया तो फिर वो सफल कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। तो सर वो सब बहुत मतलब अपने आप को बार बार वही सब याद दिलाते थे बस। चलो, तो मतलब ये है कि लगे रहिए, है ना। नीट का जर्नी ऐसा है कि इसमें लगे रहने पे ही रिजल्ट होगा, है ना। तो चलो बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे की जर्नी इसी हौसले के साथ फिर से लड़नी है, क्योंकि अभी आगे सफ़र और भी लंबा है। लेकिन फिलहाल जो तुमने किया है इसके लिए पूरे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो तुमको, ठीक है। ऐसे ही और आगे नाम सबका रोशन करते रहो। तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे टीचर्स हमेशा इस जर्नी में आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।